हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल पर आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। आपके बच्चों यूपी पुलिस की जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। जिन बच्चों ने एक ही सपना संजोया हुआ है कि मुझे तो यूपी पुलिस में लगना है, और बच्चों जिसको सपने भी दिखा दिए हैं योगी जी ने 26,744 भर्ती कह करके। 25,000 का जिक्र लगातार होता रहा, फिर 26,744 खुद योगी जी ने अपने मुंह से बोला, अपने भाषण में बोला, पुलिस दिवस पर बोला। यूपी पुलिस दिवस पर आपको याद होगा, वो वीडियो भी मैंने आपको सुनाया था। और बच्चों एक बात याद रखना, जब कोई मुख्यमंत्री अगर इस बात को सामने पब्लिक मंच पर खड़ा होकर के बोलता है, कोई भी मुख्यमंत्री हो, और उनको यह भी पता हो कि भैया अब इलेक्शन आने वाला है, अगर उनसे उन्होंने कोई भी बात मुंह से निकाली है इलेक्शन के टाइम पे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो भर्ती ना आए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये संदेह है कि सर अब तो आचार संहिता लग जाएगी। बहुत सारा बच्चा करे भी क्या, बहुत दिन से वेट ही तो कर रहा है। कोई उसको 15 तारीख बता देता है, कोई उसको 20 तारीख बता देता है, कोई उसको 25 बताता है, कोई दिसंबर बता देगा, कोई जनवरी बता देगा। धीरे धीरे डेट बढ़ती चली जाती है, बच्चों का विश्वास कम होता चला जाता है। उसको कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि पता नहीं अब आएगी भी या नहीं, या फिर ऐसे ही रह जाऊंगा। बेटा एक बात याद रखना, अगर मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से कोई बात बोली है जस्ट इलेक्शन से पहले, यानी आचार संहिता लगने से 2-3 महीने पहले कोई बात बोली गई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैकेंसी ना आए। ये बात नोट कर लेना। वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, आचार संहिता लगने से पहले आएगी। सर आचार संहिता कब लग रही है? पहले तो हम 15-20 दिसंबर के आसपास सुन रहे थे, अब तो 20 दिसंबर आने को है। क्या आचार संहिता और लेट हो सकती है क्या? तो बेटा आचार संहिता की जो संभावित डेट अभी पता चली है मुझे, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। 9 जनवरी से जस्ट एक मैसेज मेरे पास आया है बच्चों, मैं उसको बता देता हूं, आपके साथ शेयर कर देता हूं कि आचार संहिता की सबसे ज्यादा संभावनाएं कब हैं। देखिए आचार संहिता की प्रबल संभावनाएं हैं 9 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में प्रबल संभावनाएं हैं कि आचार संहिता लगे। आचार संहिता, और यह भर्ती बोर्ड के मन में पूरी तरह से बात है, क्योंकि बच्चों मुख्यमंत्री जी पर एक दाग भर्ती ना कराने का लग चुका है। कौन सा? जो सुपर टेट वाले बच्चों ने पूरा दोषी माना है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी यूपी टेट पेपर को कैंसिल होकर, जिसका अंदेशा बिल्कुल भी मुख्यमंत्री साहब को नहीं था। और वो एक और तोहफा बच्चों को देने वाले थे, टेट का रिजल्ट लाके सुपर टेट की वैकेंसी निकाल जाते। अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी टेट का एग्जाम नहीं हुआ, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, आचार संहिता में चली जाएगी, नई वैकेंसी नहीं निकल सकती। तो वो दाग को धोने के लिए ये जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी, वरना ये युवा बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा इस टाइम पे। क्योंकि जो टीचिंग वाला बच्चा है वो नाराज हो चुका है ऑलरेडी। अब इस बच्चे को तो नाराज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये 22 लाख बच्चा है कम से कम जो फॉर्म भरेगा, और एक की परिवार में 5 लोग हैं कम से कम। तो ये समझ के चलिए 1 करोड़ लोगों को, जहां जनसंख्या 20 करोड़ हो, 1 करोड़ को वो नाराज करना नहीं चाहेंगे। ये सीधी सी बात है। तो बच्चों 9 जनवरी से 15 जनवरी अगर आचार संहिता है, तो ये 100% है कि इससे पहले वैकेंसीज आनी है। अब आप कहो सर कोई बात तो नहीं चल रही। बेटा बात नहीं चलती, सीधी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि बात चल चुकी है जो चलनी है। शासन पास कर चुका है, अंतिम पास करना शासन का ही होता है। भर्ती बोर्ड को जा चुका है, भर्ती बोर्ड बस नोटिफिकेशन छापना है और विज्ञप्ति जारी करनी होती है। सब कुछ फाइनल है इस भर्ती का, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा था कि शासन को भेज दी गई। तो वो कब का? क्योंकि शासन खुद ही इसमें लापरवाही नहीं चाहेगा। तो बच्चों अब हो सकता है कि आपका एग्जाम, देखिए मोस्ट प्रोबेबली है मार्च की मिड में जाए, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये रिजल्ट ना दें
और रिजल्ट दें इलेक्शन के बाद। या ये भी हो सकता है कि ये एग्जाम ना कराएं, एग्जाम कराएं इलेक्शन के बाद, यानी अप्रैल के बाद। अप्रैल मई में एग्जाम जा सकता है। ठीक है बच्चों, अप्रैल मई जून, वो भी चांसेस हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बोला है, वैकेंसी निकलना ही बड़ी बात होती है यूपी में। वैकेंसी निकल गई, सरकार कोई भी आएगी पूरी करानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि भर्ती रद्द कर दो, अब ऐसा होता नहीं है। जैसे आपने देखा था योगी जी ने भी मेरिट वाली भर्ती पूरी की थी 2015 वाली, ठीक है, और इसी सरकार में वो ट्रेनिंग पे गए थे, उन्होंने भी रद्द नहीं की थी। हालांकि नियमावली बदली थी कि रिटर्न टेस्ट से कराया था। पहले बच्चे मेरिट से हुए थे अखिलेश सरकार में, इन्होंने रिटर्न टेस्ट किया और 18 में 2 भर्ती कराई। ठीक है बच्चों, चलिए तो कुल मिलाकर के मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपी कांस्टेबल को लेकर यह भर्ती आएगी, आचार संहिता से पहले आएगी। आचार संहिता का चांस मैंने आपको बता दिया है। तो बेटा बात सिर्फ एक ही पड़ेगी, अगर मई या जून में भी मान के चलो, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन बस यह हो सकती है कि एग्जाम आपका मई जून तक चला जाए, खिंच जाए। अगर ये हो भी गया तो आपको तैयारी तो बेटा करनी ही पड़ेगी। और वैकेंसी चूंकि 25-26 हजार हैं, पहले 48 हजार 49 हजार रही हैं, तो बच्चा मेहनत भी कई गुनी करनी पड़ेगी। और जो बच्चा अभी से सीरियस होगा सिलेक्शन भी उसी का होगा, इस बात में दो राय नहीं है। तो बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि भैया मैं मिड ऑफ मार्च को टारगेट करके बैच लाया था, खाकी बैच। उसको मेरा मकसद यही है कि मैं 15 मार्च तक पूरी तरह से उसका सिलेबस खत्म कर दूं बहुत अच्छे से। अगर सर भर्ती बाद में गई तो बेटा अगर मुझे दूसरा बैच भी लाना पड़ा तो आप सारे खाकी बैच वालों को ये मेरा प्रॉमिस है, मैं फ्री वो बैच दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बेशक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यही नहीं कि अगर ये इसी बैच की फीस है, अगर बाद में डिले गया, मई जून में एग्जाम गया, तो मैं आपको एक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि ये खाकी बैच अभी 20% ऑफ पर है। 27 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर ऑफ नहीं मिलेगा। इसकी क्लासेस 27 तारीख से है। किस किस टाइम पर है आपको पता है बच्चा, 6 बजे से 7 बजे से, ये टोटल 8 क्लासेस हैं इसके अंदर। क्या इतनी हम कर पाएंगे बेटा, आपकी अपनी चॉइस है। आप हो सकता है कि जो आपको मतलब जीएस में मुश्किल सब्जेक्ट लगे उसको अभी आप छोड़ के चल सकते हो। अगर जीएस को आप बुक से कर सकते हो तो भैया ये क्लास खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो फिर क्लास ही कितनी बची, 4। जीएस में तो ये भी आता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रीफर करते हैं सर मैं जीएस को बुक से ही करूंगा, तो वो आपकी मर्जी है, आप बुक से करिए कैसे भी करिए। लेकिन अगर आपको टाइम है, अगर आपको जीएस पढ़ने में मन नहीं लगता, तो बेटा फिर जाहिर सी बात है कि आपको क्लास से ही करना चाहिए। अगर आप पहली बार जीएस पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे प्रीफर करूंगा कि बेटा आप क्लास से ही करना। ये 8 घंटा 7 घंटा पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। 7-8 घंटे पढ़ लिए, 1-2 घंटे अभी जब तक आपकी डेट डिक्लेयर नहीं है, मैं आपसे कहता हूं 2 घंटे आप जस्ट रिवीजन के लिए दे देना, यानी रोज जो पढ़ा है जस्ट उसको एक बार फेरना है। अगर ऐसा करते हो निश्चित तौर पर यूपी पुलिस आपकी जेब में होगी। ठीक है बच्चों, तो ये वैकेंसी अगर आपको अपने हाथ से नहीं जाने देनी है तो बेटा ये खाकी बैच मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन बेटा इसमें से बैच में से लास्ट क्लास लेके निकलोगे ना, तो आपकी सूरत और सीरत दोनों बदली हुई होंगी। आप एक मेहनती बच्चे के रूप में खुद को स्थापित कर चुके होंगे, और वो स्थापन सिर्फ आपको खुद का खुद ही करना होगा। किसी के कहने से, किसी के जोश भरने से अगर सिर्फ आप में जोश बढ़ता है तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं है। आपका जोश आपके अंदर से आना चाहिए, आपकी आत्मा की आवाज आनी चाहिए कि इस बार 26,744 में एक नाम मेरा होगा, ये मेरा दावा है। आपने देखा होगा कि आपके गांव से, आपकी गली से, आपके मोहल्ले से पहले भी यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं बच्चे। एक बार पूछ के देखना कि वो कैसे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है बेटा, मेहनत की थी उन्होंने, उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो दुगनी वैकेंसीज थी। वहां पर बच्चा 2-2 महीने में तैयारी करके लगा है बेटा हमसे, इसलिए हमें पता है। यहां 2 महीने की तैयारी नहीं चाहिए। अब
क्योंकि 2 का 4 तो बन ही जाएगा जब वैकेंसीज आधी हो गई हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बेटा ये जो खाकी बैच है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक दिन भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी ये क्लास समझ में नहीं आई या मुझे आज मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। ये हमारे टीचर्स की और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाएं, ठीक है। और बच्चों, जो सब्जेक्ट जितने मार्क्स का आता है वो आप सबको पता है कि मैथ्स आपका मात्र 18-20 क्वेश्चन आते हैं, जीएस आपके 38 क्वेश्चन आती है, हिंदी आपकी पूरी में से पूरी कर सकते हैं सब बच्चे, 37 क्वेश्चन आते हैं। और बच्चा, और बात करता हूं रीजनिंग, ये सबसे ज्यादा पोर्शन है, 57-58 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने क्लास को डिजाइन किया है जो बहुत शानदार आपके बैच के लिए रहेगी। 27 तारीख से क्लास बिल्कुल इसी टाइम टेबल में शुरू होने जा रही है। हिंदी में मैं और नवीन सर का फोटो नहीं लगा है, दोनों ही पढ़ा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, कैसा है ये बैच, ये आप 27 तारीख को फीडबैक जरूर दीजिएगा। 3 दिन डेमो चलेंगे, 27, 28, 29, यानी तीनों दिन ऐप पर भी क्लास रहेगी, यूट्यूब पर भी, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि यहां से बढ़िया कोई क्लास होती ही नहीं है। चलिए बेटा, बोलते तो सब अपनी को बढ़िया है, लेकिन बेटा डेमो में पता चलेगा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। चलिए, ओके, बाय बाय। हम तैयार हैं, तो बेटा आप भी तैयार रहिए 27 तारीख। ओके, बाय बाय।